कांग्रेस के बागियों ने किया हिमाचल बीजेपी पर कब्जा। क्या पार्टी में होगा बहुत बड़ा बवाल? 3 टुकड़ों में बट गया है हिमाचल में कमल, मगर इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। अपमान की घूंट पी रहे थे पुराने कार्यकर्ता, बनाई है बहुत लंबी लिस्ट, होंगे नई पार्टी में शामिल। मान लीजिए एक पुराने घर में नए किराएदार आ गए हैं और मालिक ने उनकी खूब खातिरदारी शुरू कर दी है, जबकि पुराने किराएदारों को नजरअंदाज किया जाने लगा। जाहिर है पुराने किराएदार अब नाराज हैं और घर में कलह बढ़ रही है, जिसके कारण वो अपने खुद के बनाए एक छोटे से घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं। इन दिनों यही हाल हिमाचल भाजपा का भी है, जहां दूसरी पार्टी यानी कांग्रेस से आए नेताओं को खास तवज्जो मिल रही है, जिससे पार्टी के पुराने नेता उपेक्षित महसूस कर रहे थे। ऐसे में अब उन्होंने एक नई पार्टी बना ली है, यानी हिमाचल भाजपा के पुराने दिग्गजों के बीच पनप रहे इस असंतोष ने अब बगावत का रूप ले लिया है, जो हिमाचल भाजपा को भविष्य में अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिर अब सीधा सा सवाल ये बनता है कि क्या हिमाचल में अब भाजपा का डाउनफॉल शुरू हो गया है? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जेपी नड्डा के गृह राज्य में इस तरह की बगावत से देश में क्या संदेश जाएगा? और अब हमारा अंतिम सवाल है कि हिमाचल में हुई इतनी बड़ी बगावत को शांत कराया जाएगा या फिर बागियों को साल 2022 की तरह ही अकेला छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान अपनी बागियों के कारण झेलना पड़ा था और जयराम ठाकुर की सरकार मिशन रिपीट को पूरा करने में असफल हो गई थी। इस लिहाज से राजनीति के पुराने दिग्गज रमेश चंदवाला की पार्टी भाजपा को चुनावों में कितना नुकसान पहुंचा सकती है? भाजपा के और कौन कौन से नेता इस नई पार्टी में शामिल होंगे और कैसा होगा रमेश चंदवाला द्वारा बनाई गई इस नई पार्टी यानी असली बीजेपी का स्वरूप? अगले 3 मिनट में हम यही समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। तो फिर अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आखिर ये रमेश ध्वाला हैं कौन, हिमाचल की राजनीति में और खास तौर से हिमाचल भाजपा की राजनीति में इनका क्या योगदान है, तो उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल पर मौजूद इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि रमेश चंदवाला ही वो नेता हैं जिनके कारण वीरभद्र सिंह को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। बहरहाल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गृह राज्य यानी हिमाचल में भाजपा के 3 टुकड़े हो गए हैं। पहला टुकड़ा भाजपा के नेताओं का है जो पार्टी के साथ पूरे समर्पण के साथ लगे हुए हैं। दूसरा टुकड़ा है नए किराएदारों का, यानी कांग्रेस से आई बागियों का, जिन्हें हिमाचल के साथ साथ दिल्ली में भी स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और फिर तीसरा टुकड़ा है भाजपा के पुराने दिग्गजों का, जिसमें रमेश ध्वाला समेत कई सारे दिग्गजों के नाम शामिल हैं। और इसी तीसरे टुकड़े ने ही एक नई पार्टी का गठन किया है, जिसका नाम है असली बीजेपी। बता दें कि हाल ही में भाजपा ने जिला अध्यक्ष और पार्टी के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में देहरा मंडल के 2 अलग अलग अध्यक्षों की नियुक्तियां की। तो शनिवार को इस गुट ने पूर्व मंत्री रमेश ध्वाला की अध्यक्षता में बैठक कर पार्टी के दोनों मंडलाध्यक्षों को दरकिनार करते हुए असली बीजेपी पार्टी के 2 नए अध्यक्ष घोषित कर दिए और साथ ही नई कार्यकारिणी का गठन भी कर दिया है। पूर्व मंत्री रमेश ध्वाला के नेतृत्व में हुई एक बैठक में इस बात का फैसला लिया गया है कि जल्द ही ज्वाला जी में एक बड़ी मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसमें पार्टी के प्रदेश स्तरीय संगठन की घोषणा भी कर दी जाएगी। माना जा रहा है कि इसमें प्रदेश स्तरीय संगठन की लिस्ट भी बहुत लंबी बनी हुई है, जिसमें भाजपा के कई सारे पुराने और दरकिनार किए जा चुके दिग्गजों के नाम भी लिखे हुए हैं। 4 बार के विधायक एवं 2 बार के पूर्व मंत्री रमेश ध्वाला ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कुछ नेता संगठन को हाईजैक कर रहे हैं, समर्पित कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है। ध्वाला का साफ कहना है कि वो जल्द ही अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी भाजपा के नाराज नेताओं के साथ बैठक करेंगे और समानांतर संगठन बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मंत्री ध्वाला की इस घोषणा के बाद हिमाचल भाजपा में भारी उथल-पुथल मच गई है। कई पुराने कार्यकर्ता इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। ध्वाला की इस बगावत ने भाजपा के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। ऐसे में अब ध्वाला का ये प्रयास सिरे चढ़ पाता है या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। मगर बीजेपी में अंदर खाते ध्वाला ने खलबली जरूर मचाई है, क्योंकि बीजेपी में भी एक गुट नए नेताओं की एंट्री नहीं चाहता था। इसमें वीरेंद्र कंवर, रामलाल मार्कंडा, रमेश ध्वाला, लखविंदर राणा जैसे दिग्गज नेताओं का राजनीतिक करियर दांव पर लग गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि हिमाचल में भाजपा के भीतर पनपा ये विद्रोह पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाएगा? क्या भाजपा का शीर्ष नेतृत्व, खासकर जेपी नड्डा, इस संगठन को टालने के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे या फिर बागियों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा? हिमाचल में भाजपा पहले ही 2022 के चुनावों में बागियों के कारण भारी नुकसान झेल चुकी है, तो क्या इस बार भी यही इतिहास दोहराया जाएगा? साथ ही
क्या असली बीजेपी वास्तव में भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती बन पाएगी या ये महज असंतुष्ट नेताओं का एक अस्थायी संगठन साबित होगा? क्या जनता इस नई पार्टी को समर्थन देगी या ये भी बीते चुनावों में बागियों की तरह हाशिए पर चली जाएगी? सबसे अहम सवाल ये है कि भाजपा के पुराने दिग्गजों की नाराजगी क्या पार्टी के लिए स्थायी नुकसान का संकेत है या नेतृत्व इसे समय रहते संभाल पाएगा? इन सभी सवालों पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाइएगा। प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।